नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ प्रभात मीडिया में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला अधिकारी कार्यालय के आगे। आप देख सकते हो कि ये बताया जा रहा है कि जिला परिषद अंतर्गत जो जगह जगह में पीएससी है उसके जो उपकेंद्र है उस उपकेंद्र में काम करने वाले डॉक्टर लोग हैं। आइए जानने का प्रयास करेंगे इनसे कि यहाँ पे आंदोलन आज कर रहे हैं, इनकी क्या समस्या और किस मांग को लेकर है। सर क्या बताएंगे, पूरे उपकेंद्र के यहाँ डॉक्टर दिख रहे हैं और आज आप लोगों ने काम बंद किया है, क्या समस्या और क्या मांग है? समस्या हमारी बहुत सारी हैं। शासन ने हमको कायम करना चाहिए क्योंकि हमने इंट्रेंस एग्ज़ाम 6 महीने की ट्रेनिंग लिए है, एग्जिट एग्ज़ाम दिए जो नासिक यूनिवर्सिटी ने हमारी ली है, और इतनी प्रोसीजर आज तक तो आईएएस एग्ज़ाम के लिए नहीं हुई है जितनी प्रोसीजर हमारी तुमने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की ली है। इसलिए हमको कायम करना चाहिए और हमको 4 साल से वेतनवाढ़ नहीं हुआ है। 5% वेतनवाढ़ बढ़ना चाहिए, रॉयल्टी बोनस मिलना चाहिए। हमारे 15 इंडिकेटर थे पहले, जिसको हम 15,000 हमारे को परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव मिलता था, उसके 23 इंडिकेटर शासन ने कर दिए, जिसके कारण हमको ज़्यादा तकलीफें हो रही है और कई चीज़ की प्रॉब्लम है। टीए डीए नहीं है, हमारे को बीमा नहीं मिलता, इन सबसे हम ग्रसित है। इनकी ये समस्या है कि इनको जो शासन ने जो नियम लागू किया था मानधन वगैरह वो मिल नहीं रहा, इसलिए यहाँ पे आंदोलन ले रहा है और जानने का प्रयास करें कुछ और मांगे। सर क्या बताएंगे, इतने पूरे डॉक्टर आज काम बंद किए वो पूरे उपकेंद्र से और ये आंदोलन कर रहे हैं सर, आज पेशेंट को चेकअप नहीं कर रहे हो सर, पेशेंट को कल चल के कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आम्ही इथं सर्व CHO आहो, CHO म्हणजे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। या ठिकाणी सर्व पदवीधर आहेत, ठीक आहे। BAMS आणि BSc नर्सिंग हे 2 कॅडर इथं म्हणजे 2 डिग्री यांना ॲड केला आहे आणि एक CHO कॅडर नवीन तयार केला आहे। आज आपल्याकडे एक तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी जो BAMS आहे, प्लेन BAMS, तर त्याला 45,000 सॅलरी मिळते। त्याच्यामध्ये कसल्या प्रकारचे इन्सेंटिव्ह नाही, काही नाही, फक्त सरळ 45 मिळत आहे। आणि आम्ही इथं BAMS किंवा BSc नर्सिंग आहोत। त्याच्यानंतर आमची एक एंट्री एक्झाम घेण्यात आली, त्याच्यानंतर आम्हाला 6 महिन्याचा ट्रेनिंग दिला गेला, त्याच्यानंतर पुन्हा एक्झिट एक्झाम झाली, MEHS नाशिकवरून एक्झाम झालेली आहे। म्हणजेच कसं आहे की आम्ही डिग्रीच्या नंतर आमचा 6 महिन्याचा एक कोर्स झालेला आहे पुन्हा, ठीक आहे सर, म्हणजे सर्टिफिकेट कोर्स झाला। त्याच्यानंतर आम्हाला सॅलरी काय मिळत आहे तर फक्त 25,000 हे मानधन मिळत आहे आणि 15,000 इन्सेंटिव्ह। त्या इन्सेंटिव्हमध्ये पण आधी 15 इंडिकेटर होते, त्याचे पण 15,000 होते, आता ते 15चे 23 इंडिकेटर करण्यात आले आहेत। तरी पण त्यांचे पेमेंट जे आहे तो फक्त मॅक्सिमम 15,000 दिला आहे आणि त्याच्यामध्ये पण कपातच होत आहे, कारण की आमचे आधीचे इंडिकेटर जे होते त्याच्यामध्ये फॉर एक्झाम्पल NCD होता, त्याच्यामध्ये फॉलोअप आपल्याला 50% करायचा होता। 50%वर आम्हाला त्याचा तो इंडिकेटर आमचा पूर्ण होता आणि त्याचे आम्हाला 1,000 रुपये मिळत होते। पण आज तोच इंडिकेटर जो आहे तर तो 700वर केला आहे आणि त्याच्यामध्ये पण आपल्याला 100% फॉलोअप पाहिजे। जर आमचा 100% फॉलोअप असेल तरच आम्हाला 700 मिळतील। आधी आमचा तोच इंडिकेटर 50% केला तरी पण 1,000 रुपये मिळत होते। म्हणजे अशा प्रकारे आमच्या एक इंडिकेटरच्या नुसार आपल्याला शोषण होत आहे। म्हणजे आपण जर व्यवस्थित काम करत आहोत, जर मेडिसिन व्यवस्थित मिळाली तर शासनाचा पण पैसा वाचेल आणि लोकांना पण चांगली सुविधा भेटेल आणि लोक पॅरालिसिस समजा झाला तर त्यांचं पूर्ण आयुष्य जातो आणि जर एक व्यक्ती जर पॅरालाइज झाला तर त्या पूर्ण घरच उद्ध्वस्त होतो, अशी कंडिशन होते। म्हणजे आपण बेसिकली ग्राउंड लेवलवर सगळ्या लोकांना म्हणजे वाचवतो किंवा त्यांना पुढच्या स्टेजमध्ये जाण्यासाठी म्हणजे त्यांचं घर पूर्ण बर्बाद होण्यापासून आपण वाचवतो। आणि एवढं सगळं केल्यानंतर आपल्याला सॅलरी मिळत आहे तर ते असे समजून चला की आम्हाला फक्त म्हणजे भीक दिल्यासारखं कंडिशन होत आहे, ठीक आहे। एवढं बोलतो। काम ज़्यादा और सैलरी कम, इनका कहना और काफ़ी समस्या बता रहा है। आइए जानने का प्रयास करें। कुछ डॉक्टर हैं यहाँ पे जिन्होंने कोरोना काल में काफ़ी मेहनत की, काम की, पेशेंट को बचाया, अपनी जान हथेली पर रखकर कार्य किया और उन्हीं के साथ इतना गलत हो रहा है, उस बावजूद इनकी क्या बताएंगे। कोरोना काल में काफ़ी पेशेंट की आप लोगों ने जान बचाई, जान हथेली पर रखकर कार्य किया गया और आज आपको आंदोलन करना पड़ रहा है, क्या बताएंगे? कोरोना के ड्यूरेशन में सबसे मेन रोल था CHO का, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इन्हीं लोगों का रोल था और उन्होंने बहुत मतलब मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट शिफ्ट ऐसे 3rd शिफ्ट में ड्यूटी किया। बट उसके जैसे कोरोना ख़त्म हो गया, जैसे कि हमारा रोल कॉल कम हुआ, ऐसे ही शो किया और हमारे इंडिकेटर्स अभी बढ़ा दिए गए हैं। जो पहले 15 ही थे, जिसका बेसिक पेमेंट हमें 15,000 था, बट अभी 15,000 के लिए 23 इंडिकेटर्स कर दिया है और प्राइस अमाउंट कम कर दिया। सो अभी और काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जब से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आए हैं उन्होंने NCD मतलब पूरा ऑनलाइन का पोर्टल का काम हमने ही किया है और अभी वो जैसे ही कम हो गया गवर्नमेंट ने इंडिकेटर्स बढ़ा दिए हैं। सो ऐसे जितना चाहिए मतलब काम बहुत ज़्यादा है और सैलरी बहुत कम। बिल्कुल भी नहीं, ये एक्सपेक्टेशन तो था ही नहीं कि गवर्नमेंट की तरफ से। एक्चुअली हमें ऐसे लग रहा था कि जो हमारा बेसिक है
5% हमारे सैलरी में इंक्रीमेंट करना चाहिए था, वो अभी तक के तो उन्होंने किया नहीं। और कोरोना का जो एक्सेसिव इंसेंटिव था वो भी अभी तक के दिया नहीं है। कोरोना काल में पूरे देश में पूरी महामारी मची थी, यही डॉक्टर लोगों ने पूरे देश के पेशेंटों की सेवा की, काफ़ी लोगों को बचाया। और आज इनके साथ इनकी विपत आई है, इनको जो सैलरी मिलना चाहिए शासन प्रशासन से वो सैलरी नहीं मिल रही, इसीलिए ये आंदोलन कर रहे हैं। और डॉक्टर लोग के साथ ही इतना बड़ा अगर धोखा करेंगे तो शासन प्रशासन अदर जो जनता है उनके साथ क्या करेंगे, ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। कोरोना काल में इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इनकी सैलरी बढ़ाई नहीं, और जो मांग है मांग बार बार कर रहे, पर वो मांग इनकी पूरी नहीं हो रही, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने आंदोलन किया। आइए जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। और डॉक्टर सर क्या बताएंगे, इस तरह पूरा शासन का कारोबार चल रहा है, इस मांग को लेकर आप लोगों ने आंदोलन किए सर। आज आप लोग के पूरे सेंटर पर आप लोग हो नहीं और पेशेंट की भी हालत ख़राब हो सकती है, इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो आकस्मिक सेवाएं जो रहेगी उसके लिए हमने कहीं ना कहीं से पर्याय व्यवस्था के रूप में हमने शासन को ये भी दिया है, इंटीमेशन दिया है कि हम आज का जो एक दिवसीय लाक्षणिक काम बंद आंदोलन है, ये लाक्षणिक काम बंद आंदोलन हमारी मांगनी हमने बार बार सतत पाठ पुरावा किए इस मांगनियों को लेकर, इन मांगनियों को लेकर, लेकिन फिर भी शासन की तरफ से उदासीनता रही, इसलिए आज हमको धरने आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ी। हम शुरुआत यदि करें तो हम देखते हैं कि NHM जो अभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो चालू है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, इसमें हम देखेंगे तो लगभग ऐसा आंकलन यदि निकाले तो इसमें करीब 75% जो एम्प्लॉय है वो कंत्राटी है। और हमारा ऐसा मानना है कि कंत्राटी पद्धति से जो भर्तियां हो रही है और कंत्राटी से जो काम निकाला जा रहा है, यही सबसे बड़े हमारे शोषण का कारण है। क्या हो रहा है कि सारी सुविधाएं तो हम जनता को दे रहे हैं, आरोग्य सुविधा पूरे इंडिकेटर्स पर दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे जो आर्थिक लाभ हमको परिपूर्णता से मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे। सबसे पहली बात आती है कि NHM के अंतर्गत जो भी कैडर्स है, सारे कैडर्स, चाहे नर्सिंग कैडर्स हो, मेडिकल ऑफिसर हो, सारे कैडर्स को 5% पगारवाढ़ लागू की गई है। लेकिन अभी तक समुदाय आरोग्य अधिकारी या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को 5% पगारवाढ़, हमारी सेवाओं को 4 साल पूर्ण होते आए, लेकिन अभी तक शासन ने 5% पगारवाढ़ लागू नहीं की है। ये हमारी सबसे बड़ी मांगनी है और यह त्वरित हमारी लागू मंजूर होना चाहिए, ऐसी हमारी अपेक्षा है, शासन की ओर मांगनी है। हमने कई बार जिला प्रशासन को भी निवेदन दिए हैं, हमारी बैठक भी राज्य स्तर पर भी इस लेवल पर बैठक हुई है, लेकिन हमारे अभी तक इन मांगों के ऊपर में कोई भी ध्यान नहीं दिया। इसलिए मजबूरी में हमको इसके तरफ में हमको ये कदम उठाना पड़ा कि हमको लाक्षणिक काम बंद आंदोलन एक दिवसीय आज, इसके बाद में यदि हमारी आज शासन की तरफ से कोई भी हमको प्रतिसाद नहीं मिलता है तो हम 23 तारीख और आज से हम इसके बाद में हम पोर्टल एंट्रीज भी बंद करेंगे, ऑनलाइन पोर्टल एंट्रीज भी बंद करेंगे और इसके बाद में 23 से हम बेमुदत काम बंद आंदोलन भी करेंगे, जो कि हमारे प्रतिनिधि के रूप में आज़ाद मैदान में भी हमारे कुछ समुदाय आरोग्य अधिकारी मुंबई आज़ाद मैदान में आंदोलन पर बैठने वाले हैं। सर मेरा एक सवाल है, सब आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे हो, ठीक है, कई सरकार के सरकारी ऑफिस है, स्कूल है, कई ऐसी कार्यालय है सर, वहाँ पर सर बायोमेट्रिक मशीन नहीं लगी। सर आपके आरोग्य केंद्र में ही बायोमेट्रिक मशीन क्यों लगाई गई? हाँ देखिए, बायोमेट्रिक के लिए हमारा विरोध नहीं है। एक तो तत्वतः देखा जाए तो बायोमेट्रिक ये केवल जो 10 से 5 तक कार्यालयीन भाग में काम करते हैं उन्हीं के लिए मंजूर की जा सकती है, उन्हीं के लिए स्ट्रिक्टली लागू की जानी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। दूसरी बात, हमारी आरोग्य सेवा है और ये सेवा हमको इमरजेंसी में भी देनी पड़ सकती है। यदि रात में 2 बजे या 3 बजे कोई एक आध गरोदर महिला प्रसूति वेदना को लेकर आती है तो हमको रात में 2 बजे भी उस आरोग्य वर्धिनी केंद्र में जाना पड़ता है, हम जाते हैं, हमारे सारे सीएचओ जाते हैं। अब बताइए, रात में 2 बजे 3 बजे हमने डिलीवरी केस अटेंड करने के बाद में यदि हम 5 बजे तक 6 बजे तक उस आरोग्य वर्धिनी केंद्र में या हॉस्पिटल में या प्राथमिक आरोग्य केंद्र में हमारे वैद्यकीय अधिकारी के निर्देश के अनुसार, तो क्या हम सुबह फिर से 10 बजे जाकर वहाँ थंब मशीन में थंब लगा सकते हैं क्या? ये सरासर बिल्कुल गलत है कि हमारे लिए हमारे ऊपर बहुत बड़ा अन्याय है। अब बायोमेट्रिक का हमारा विरोध नहीं है, लेकिन जो कार्यालयीन जो काम कर रहे हैं उनके लिए है, जो आरोग्य सेवाएं ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं उनके लिए यह बिल्कुल अन्यायकारक है, ऐसा हमारा मानना है। इमरजेंसी सभी कार्यालय में बायोमेट्रिक क्यों नहीं लगा रहे होंगे जब आप लोग मतलब थंब लगाने के लिए, फिर बाकी जो कार्यालय है, जितने स्कूल है, बाकी कार्यालय, उनमें क्यों नहीं लगाया जा रहा है, क्या कारण हो सकता है? देखिए, हमारा ऐसा मानना है कि दिन रात इतनी अपनी जान हथेली पर रखकर कोविड के सेवाएं हमने प्रदान की, कोविड केयर सेंटर में हमने काम किया, हमने कोविड के फॉलोअप का काम लिया, कोविड पेशेंट के फॉलोअप का काम लिया और परिपूर्णता से लिया। उसके पश्चात 16 जनवरी 2021 से जो कोविड लसीकरण माननीय प्रधानमंत्री के निर्देशों के द्वारा हमारे पूरे देश भर में लागू किया गया और आज भी वो शुरू है, हमारी उसमें सक्रिय भूमिका है। कोविड वैक्सीनेशन, RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट करने के अलावा हमने कंटेनमेंट जोन में काम किया है। उसके अलावा हमने कोविड वैक्सीनेशन में सक्रिय भूमिका निभाई है। जो कोविन
जो ऐप होता है जिसके द्वारा एंट्रीज होती है जो कोविड लसीकरण की, उसका कोविन वेरीफायर का काम भी हमने किया है। हालांकि ये बात है कि कोविड वैक्सीनेशन का किसी भी तरह से हमको अभी तक कोई भी भत्ता नहीं मिल पाया है। कोविन वेरीफायर का भत्ता 500 रुपये प्रति सेशन का हमको मिलना चाहिए। उसी तरह से 200 रुपये प्रति आशा को पर सेशन मिलना चाहिए, लेकिन वो अभी तक इतर जिलों में किसी जगह शायद लागू हुआ है, किसी जगह पर नहीं हुआ, लेकिन हमारे जिले में तो निश्चित रूप से लागू नहीं हुआ है। ये हमारी मांगनी है और हमारा ऐसा मानना है कि आरोग्य सेवा 10 से 5 तक का काम नहीं है। आरोग्य सेवा दिन भर में कभी भी किसी भी समय में इमरजेंसी आ सकती है और आरोग्य कर्मचारी जो है यह मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा सेवा देने के लिए तत्पर है और अपनी मांगनियों के प्रति हमेशा सजग है। और शासन की तरफ भी जब मांगनियाँ पूर्तता नहीं हो रही तो वो बार बार उसके लिए करेंगे। तो हो सकता है कि शासन की तरफ से कुछ मांगनियों की पूर्वता नहीं हो पा रहा, इसलिए प्रेशर बनाने के लिए भी बायोमेट्रिक का हेतु रखे गए हो, बायोमेट्रिक का ये रखा गया हो। अन्य विभागों के बारे में हमको कुछ भी आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे लिए वो अन्यायकारक है, इतना हम कह सकते हैं। कोरोना काल में सभी डॉक्टर लोगों ने सेवा की, पूरे देश की सेवा की, काफ़ी पेशेंट को जान बचाई है। डॉक्टर लोगों ने काफ़ी हथेली पर जान रखकर उन्होंने काफ़ी पेशेंट की जान भी बचाई और उनके साथ आज इतना बड़ा इनके बताने के हिसाब से गलत व्यवहार हो रहा है और काफ़ी इन्होंने मांग के लिए आज आंदोलन किया और आगे इन्होंने डेट दी कि उस आंदोलन को बेमुद्दत ये काम करेंगे। सरकार अगर कोई भी नियम लागू करती तो हर कर्मचारी अधिकारी के लिए नियम लागू करना चाहिए। जितने भी सरकारी कार्यालय है, स्कूल कॉलेजेस है, उनके लिए भी नियम लागू करना चाहिए। ये आरोग्य केंद्र में ही बायोमेट्रिक जो मशीन है थंब लगाई गई। गोंदिया जिले में पूरे आरोग्य जो उपकेंद्र चलाए जा रहे हैं वहाँ पर बायोमेट्रिक थंब लगाई गई। बाकी कार्यालय में, बाकी स्कूलों में, बाकी कॉलेजेस में क्यों बायोमेट्रिक मशीन नहीं लगाई गई, ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। अगर लगाना चाहिए तो सभी शासकीय कर्मचारी, अधिकारी, सरकार के जितने नियम है, जितनी विभाग है, जितने स्कूल है, वहाँ पर बायोमेट्रिक लगाने की जनता मांग कर रही पर लगाई नहीं है। और ये गोंदिया जिले में जितने भी उपकेंद्र है वहाँ पर बायोमेट्रिक लगाकर इन डॉक्टर को एक परेशान करने वाली भी बात सामने। इनका कहना ये भी कि हमारी जो सेवा है निरंतर सेवा है, 24 घंटे भी हम लोग काम करते। ज़रूरी नहीं कि हम लोग 10 बजे जाएंगे तो काम करेंगे, पर 10 से 5 का जो कार्यालयीन समय होता है वहाँ पर भी बायोमेट्रिक अब लगती है नहीं लगती, ये भी देखने लायक रहेगा। दर्शकों, इनकी मांग को लेकर इन्होंने आज आंदोलन किए, इनकी मांग पूरी होती है नहीं होती ये भी देखने लायक रहेगा। दर्शकों, बने रहे इस तरह खबर देखने के लिए। इस तरह खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से महेंद्र लीलारे, गोंदिया।